नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब मंच पर। देखिए, बहुत गहमा-गहमी चल रहा है बिहार के पॉलिटिक्स में और नीतीश कुमार रिज़ाइन करने वाले हैं और चर्चा हो रही है नए सीएम के बारे में। तो ये जो वीडियो है वो अंतिम तक देखिएगा। मैं नए सीएम के बारे में आपको बताऊंगा कि संभावित सबसे प्रबल दावेदार कौन-कौन से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला नाम है मेरे ज़हन में वो है संजीव चौरसिया का। संजीव चौरसिया दीघा से अभी विधायक हैं और इनके पिताजी जो हैं वो राज्यपाल भी रहे थे। आरएसएस से पुराना जुड़ाव है इनका। ये प्रोफेसर भी थे। प्रोफेसर रहते हुए इन्होंने फिर इस्तीफ़ा दिया वहाँ से और फिर ये विधायक बने और इन्होंने ठीक ठाक मार्जिन से अपनी जीत भी तय की। तो संजीव चौरसिया एक ऐसा नाम है जिस पे मतलब बहुत ज़्यादा संभावना जो है बन रहा है। उसका पीछे में और भी कुछ कारण है, जैसे कि ईबीसी कोटे से हैं। जो चौरसिया समाज है वो ईबीसी में है। हालांकि इनकी जनसंख्या ज़्यादा नहीं है, लेकिन ईबीसी का रिप्रेजेंटेशन अभी तक टॉप लेवल में चूँकि नहीं है, तो इसलिए इनका नाम जो है संभावित उम्मीदवारों में सबसे ऊपर है। सेकंड नंबर पर हमारे अनुसार डॉक्टर प्रमोद चंद्रवंशी अभी एमएलसी हैं और आरएसएस से जुड़ाव है, पुराने नेता हैं और बहुत ही मतलब दुख कष्ट से अखबार बेच के जो है अपना जीवन यापन किए, विद्यार्थी जीवन, और उसके बाद में धीरे धीरे ऊपर पॉलिटिक्स में आए। एमएलसी चुना गया। उस समय भी लग नहीं रहा था कि उनको जो है एमएलसी चुना जाएगा और अब ईबीसी बिरादरी से हैं, इसीलिए उनका नाम संभावित है। चंद्रवंशियों की संख्या भी ज़्यादा है, चंद्रवंशी समाज से आते हैं। तो मेरे हिसाब से डॉक्टर प्रमोद चंद्रवंशी जो है सेकंड उम्मीदवार है मेरे संभावित सूची में। तीसरी सूची की अगर मैं बात करूं तो गुरु प्रकाश पासवान, ये जो है संजय पासवान जो पूर्व मंत्री भी रहे अटल जी के कैबिनेट में, इनके बेटे हैं। आरएसएस से पुराना जुड़ाव है और अभी इनका नाम राज्यसभा के सदस्य के तौर पर भी नॉमिनेशन के लिए आ रहा था, लेकिन इनका नाम नहीं आया। एबीवीपी से भी जुड़ाव इनका रहा है और कहीं ना कहीं माने जा रहे हैं काफ़ी पढ़े लिखे हैं, डायनेमिक लीडर हैं और दलित जाति से आते हैं और दलित जाति का भी रिप्रेजेंटेशन बीजेपी के अंदर में उस तरीके से नहीं है। इसलिए डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान का भी नाम जो है संभावित सूची में मैं तीसरे नंबर पर रख रहा हूँ। चौथा नाम मैं लिखा हूँ ये जनक राम का। जनक राम अभी एमएलसी हैं, 2014 में गोपालगंज सीट से रहे हैं, एमपी भी। और देखिए इनके बारे में ये है कि ये जो है रविदास बिरादरी से आते हैं जिसकी जनसंख्या करीब 5.5% है। तो मतलब थोड़ी सी ही कम है यदि आप बात कीजिएगा पासवान जाति की जनसंख्या के मुकाबले। तो जनक राम जो है वो एक प्रबल दावेदार के तौर पर उभरे हैं। अभी एमएलसी हैं तो कुछ भी मतलब हो सकता है। अब मीडिया में जो नाम चल रहा है, 2 नाम 3 नाम, उस पर भी मैं थोड़ी सी प्रकाश डालता हूं और उनका मैं क्या नाम क्यों नहीं रखा हूं टॉप 4 में, उसके पीछे भी मैं कारण बताता हूं। देखिए सम्राट चौधरी का नाम बहुत ज़्यादा जो बड़े बड़े लोग हैं मीडिया घरानों में जो बिहार को कवर करते हैं, उनका मानना है कि सम्राट चौधरी सबसे प्रबल दावेदार है। मेरी सूची में सम्राट चौधरी जो हैं प्रबल दावेदार नहीं है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक तो ये कारण है कि लोकसभा में, राज्यसभा में अभी उन्हीं के समाज के कुशवाहा जी को भेजा गया है, उपेंद्र कुशवाहा को। दूसरा कारण है कि जो बैकग्राउंड रहा है सम्राट चौधरी का, वो आरएसएस से नहीं रहा है, वो पुराने भाजपाई नहीं है, वो दूसरे पार्टी से आए हैं, कई पार्टियों को चेंज करते करते यहाँ तक आए हैं। तो उस लिहाज से भी पूर्ण रूप से मतलब ये नहीं कहा जा सकता है कि बहुत ही ज़्यादा विश्वास जता सकती है जो टॉप ब्रास है बीजेपी की वो। अब एक और कारण बन रहा है कि पार्टी में बहुत सारे जो लोग हैं वो सम्राट चौधरी से बहुत मतलब बोल सकते हैं कि जदयू के अंदर में भी बहुत सारे लोग हैं जो सम्राट चौधरी के साथ में बहुत अच्छा सामंजस्य जिनका नहीं है, तो उस हिसाब से भी देखा जाना चाहिए। दूसरा नाम है नित्यानंद राय का। देखिए नित्यानंद राय का जैसे ही नाम आ रहा है और सम्राट चौधरी का नाम आ रहा है तो 2 राज्यसभा मेंबर का भी नाम आ रहा है जिसको नॉमिनेट किया गया है। नित्यानंद राय का नाम जैसे ही चलता है वैसे ही जो है एक और नाम आता है यादव जी का, जिनको कि अभी राज्यसभा में भेजा गया है, नंद किशोर यादव। तो सॉरी, राज्यसभा में नहीं, राज्यपाल बनाया गया है नागालैंड का। तो
एक तो यादव समाज के बिहार के ही व्यक्ति को राज्यपाल बना दिया गया नागालैंड का, और कुशवाहा समाज के एक व्यक्ति को, देखिए पॉलिटिक्स समझिए, बहुत बारीक पॉलिटिक्स, कुशवाहा समाज के एक व्यक्ति को भेज दिया गया राज्यसभा, उपेंद्र कुशवाहा को। तो ये तो मतलब मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो दावेदारी हटाने के लिए प्रयास हो सकता था वो बीजेपी ने कर दिया, मतलब मौके पे चौका मार दिया। अब यदि नीतीश कुमार ने तो कभी किसी ईबीसी को तो नहीं बनाया, हाँ महादलित परिवार के जीतन राम मांझी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था, तो क्या ईबीसी को टारगेट करने के लिए मैंने जो दो नाम सुझाया, सबसे पहले संजीव चौरसिया और डॉक्टर प्रमोद चंद्रवंशी, क्या ये दो नामों पे ज़्यादा रिलाई करेगी बीजेपी, या दलित वोट के पर्सपेक्टिव को देखते हुए आने वाले जो 5 राज्यों में चुनाव है उसको लेकर, क्या दलित बिरादरी के वोट को लेकर जो यूपी में आने वाला चुनाव है 2027 में विधानसभा का, क्या उसको ध्यान में रखते हुए जो 2 संभावित उम्मीदवार आ रहे हैं, डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान और जो पहले दावेदार हैं जनक राम, क्या उन पर रिलाई कर सकता है? चूँकि ये सारे लोग जो हैं बहुत ही मैच्योर लीडर हैं, जिनका मैं नाम बता रहा हूँ, वो चाहे ईबीसी समाज से हों, चाहे दलित समाज से हों, और काफ़ी पुराने रहे हैं, मतलब सक्रिय तौर पर काफ़ी पुराने लीडर्स हैं। तो देखना दिलचस्प होगा। मेरे सूची में नित्यानंद राय का मैंने अभी नाम हटा दिया है, हालांकि संभावित प्रत्याशी में है, और मैंने सम्राट चौधरी का भी नाम अपने लिस्ट से हटा दिया है। जिस तरीके से यादव और कुशवाहा को, एक को राज्यसभा एक को राज्यपाल भेजा गया है, उसको देखते हुए। तो ये था हमारा एनालिसिस। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और जाते जाते आपको बता दूं कि डॉक्टर जो है प्रमोद चंद्रवंशी भी काफ़ी पढ़े लिखे हुए हैं, डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान भी काफ़ी पढ़े लिखे हुए हैं, संजीव चौरसिया भी काफ़ी पढ़े लिखे हुए हैं। उस स्तर के हिसाब से पढ़ाई लिखाई पे और जो शैक्षणिक योग्यता है उस पर तो सवाल है सम्राट चौधरी को लेकर, और उनके सर्टिफिकेट पे भी सवाल उठते रहे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जो भी आप सोचते हैं वो बात लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।